165 दिन से हम पैदल चलता नहीं, हर दिन कोई ना कोई शिक्षक समूह मिलता रहा, अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। हमारी आवाज लगाने से आपकी समस्या का निदान नहीं होगा, आपको अपने अनुभव का लाभ लेना चाहिए। 2015 में आपने भाजपा की मदद की, परिणाम आपको पता ही है, भाजपा यहां हार गई। कि 2017 में नीतीश कुमार की बाजीगरी की वजह से भाजपा को सत्ता में आने का अवसर मिल गया। 5 वर्ष तक वो सरकार रही, 2017 से 2022 तक, यहां भी और दिल्ली में भी। वो अगर चाहते तो आपका रास्ता निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं निकाला। इस बार शिक्षकों ने तय किया कि इस बार तेजस्वी जी का हम लोग साथ देंगे, भाजपा को सबक सिखा देंगे। आप लोग तेजस्वी जी का वोट देने गए तो तेजस्वी यादव हार गए इस बार। लेकिन आप लोग की किस्मत है कि घुमा के फिर वहीं ला दी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं। शिक्षा विभाग भी आरजेडी के पास ही है, उनके पास हर तरीके से ये अवसर है, तो कुछ न कुछ आपका रास्ता निकल सकता है। लेकिन अभी तक तो वो निकलता दिख नहीं रहा है। कम से कम शिक्षक तो हमको यही बता रहे हैं। तो हमको आकर आप कह रहे हैं कि भैया आप हम लोग की आवाज बनिए और हम लोग आपकी मदद करेंगे। हमको ऐसा नहीं लगता है कि शिक्षकों की ताकत से कोई यहां चुनाव जीत हार सकता है, और उसकी वजह यह नहीं है कि आपकी ताकत है नहीं, उसकी वजह यह है कि आपको अपनी ताकत का संयोजन आपने नहीं किया है, और दूसरा उस ताकत का उपयोग करने आपको नहीं आता है। जैसा मुझे लगता है संयोजन इसलिए नहीं है कि 4 लाख शिक्षक 19 अलग अलग संगठनों में बटे हुए। आज जब तक टुकड़ों में बटे हुए हैं तब तक आपको कोई नहीं जिता सकता। और दूसरी आपसे गलती ये हो रही है कि आप वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप शिक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप अपने वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो नेता और दल तो आपके विरोध में है ही या नहीं चाहता है। समाज भी आपके साथ हमदर्दी के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। जो शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है तो सामान्य आदमी प्रशासनिक बातों को बहुत नहीं जानता है। वो तो ये जानता है कि भैया स्कूल में पढ़ाई नहीं के हो, अब पढ़ाई ऐसे नहीं के हो कि मास्टर जी लोग पढ़ावत निकल जाए। अब मास्टर जी काहे निकल पढ़ावत, ये विषय उसका नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज का जो विश्वास है आपने वो भी खोया है, और आप जिस अपना जो समुदाय है उसमें भी एका नहीं है। शिक्षकों को जो हमसे मिलने आए हैं, हमने उनसे इतना ही अनुरोध किया है कि अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या को जन सुराज के बैनर के तहत इसके समाधान का उपाय करें, तो हमने 2 शर्त रखी। एक तो आंदोलन का जो स्वरूप है उसको हमको बनाने दीजिए, और उसमें हमको ये स्वतंत्रता दीजिए कि मैं आंदोलन शिक्षा के सुधार के लिए करूंगा, ना कि शिक्षकों के वेतनमान की। लेकिन अगर शिक्षा को मुख्य मुद्दा बना दिया जाए तो शिक्षा को सुधारा नहीं जा सकता है जब तक कि शिक्षकों का व्यापक समर्थन उस चीज को न हो। तो मैंने शर्त यही रखी है कि जो आंदोलन हम लोग करना चाहते हैं या सोच रहे हैं उसका मुख्य मुद्दा शिक्षा का सुधार हो, उसके अंदर आपकी बात कही जाए। और दूसरा मैंने ये कहा है कि आपके जो 19 संगठन हैं उन संगठनों को अगर आप प्रयास करके एक जगह ले आइए और एक सोची समझी आंदोलन को करें जिससे कि आपका काम हो जाए। इस संदर्भ में तीसरा एक महत्वपूर्ण बात है समय का। समय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है कि आंदोलन किस वक्त किया जा रहा है। नेता जो है वो एक ही चीज से डरता है, वोट से। शिक्षकों की दुर्दशा आपकी ये है कि आप 4 वर्ष नेता के खिलाफ खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन वोट के दिन जाकर उसको वोट दे ही दे रहे हैं, तो फिर आपसे डरेगा क्यों? इसीलिए जो हमने ये तय किया है कि अगर सारे शिक्षकों की सहमति इस पर हो तो शिक्षा पर आंदोलन अगले 3 महीने में शुरू किया जाए, और उसमें शिक्षकों का जो सर्विस कंडीशन है, आपका वेतनमान है, गैर शैक्षणिक कार्य में आपकी सम्मिलित होने की बात है,
या जो टीईटी के छात्र हैं, जो उनका सर्विस कंडीशन अलग है, जो गेस्ट लेक्चरर हैं, जो आईटीआई के शिक्षक हैं, अलग अलग जो विंग हैं, इन सब मांगों को एक साथ एक बैनर के तहत लाया जाए। आप लोग सब लोग मिलके 19 संगठनों का एक संघर्ष समिति या समन्वय समिति बना लीजिए। आपके साथ पहली बार दोनों दलों ने धोखा किया है, एक बार भाजपा ने किया और एक बार महागठबंधन ने किया। तो अगर आप कहते हैं कि आपको इन दोनों दलों ने ठगा है, तो संकल्प लीजिए कि इन दोनों दलों को वोट नहीं दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप हमको आकर कहिएगा कि भैया ये दोनों दल हम लोग को ठग लिया, हमारा लड़िए लड़ाई, और आप उनके साथ बैठ के चाय पीजिएगा और उनके साथ उनको वोट दीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। और दूसरा कि अगर इन दोनों दल को वोट नहीं दीजिएगा तो हमारा तो कोई दल है नहीं, किसी एक निर्दल उम्मीदवार को जिताइए। आप में से कई लोग को लगेगा कि एक चालाक तरीका है अपने उम्मीदवार को जिताने का, तो आपको बात समझ में नहीं आई। हमको एमएलसी जिताने से हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारे दिमाग से जो आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं उसका पहला कदम है। ये आंदोलन का हिस्सा है। आंदोलन डाक बंगला चौराहा पर बैठ के लाठी खाने से नहीं होगा। ये आंदोलन का पहला तमाचा है जो उनको लगेगा, क्योंकि अगर आपने निर्दलीय उम्मीदवार को यहाँ से जिता दिया आपके क्षेत्र से, तो दोनों दलों में ये भगदड़ मचेगी कि भैया कुछ हो रहा है शिक्षकों के द्वारा जो पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, समय की महत्ता कितनी है। लोकसभा का चुनाव साल भर के बाद है और दोनों दलों का गर्दन फंसा हुआ। कोई नहीं चाहता है चुनाव हारना। अभी जो दबाव बनाइएगा उन पर पूरा पूरा उनको दबाव महसूस होगा, क्योंकि लोकसभा से पहले अगर कोई वादा सरकार करती है तो उनको लोकसभा और विधानसभा के बीच में वो करके दिखाना होगा। नहीं करेंगे तो विधानसभा में उनका गर्दन कटेगा। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हमको चुनाव लड़ना होता तो स्नातक का भी चुनाव हो रहा है, वो भी लड़ते। हम सिर्फ शिक्षक का एक चुनाव का बात कर रहे हैं कि अगर आप जो कह रहे हैं वो सही में आप मानते हैं तो उस पर काम करके दिखाइए। लड़ाई आपकी है तो लड़ना आपको पड़ेगा। हम आपकी मदद कर सकते हैं उस योजना को बनाने में, वो तरीका बताने में जिससे जीत आपकी निश्चित होगी। तो आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आप 5 जिले के शिक्षक जुटे हुए हैं। आप लोग आपस में तय करके एक किसी निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए और हमसे लिख कर ले लीजिए। लोकसभा से पहले अगर आपका ज्यादातर काम न हो जाए तो आप हमसे मत जुड़िएगा, हम आपसे समर्थन मांगने कभी नहीं आएंगे। हमको ऐसा आदमी जिताकर दीजिए जो शिक्षकों का एक संगठन अगले 2 महीने में बनाने के लिए विचारधारा और दलीय दबाव से ऊपर उठ के अपना पूरा कंधा लगाए। आप जिसको जिताकर भेजिएगा उसको खड़ा करके ये संकल्प हम दिलवाएंगे कि तुम्हारा भैया काम है कि पूरे शिक्षक संगठनों को एक करके लाओ, ताकि 2 महीने में यह नया आंदोलन राज्य के स्तर पर खड़ा किया जाए। अगर आप यहाँ से निर्दल उम्मीदवार जिताकर भेजते हैं तो आप हमसे लिख कर रख लीजिए। जुलाई अगस्त आते आते मैं यहाँ ये आंदोलन शुरू करूंगा और मई में चुनाव व अप्रैल मई में लोकसभा का, उससे पहले पहले सरकार को झुका कर दिखाएंगे। प्रामाणिक तौर पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको 4 लाख शिक्षक परिवार का अगर वो दबाव महसूस होगा और उनको ये लगेगा कि अब खाली शिक्षक अकेले नहीं हैं, इनके साथ समाज भी जुड़ गया है, तब उस डर से आपका काम होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कम से कम मैं ऐसा समझता हूं। अगर हमारी समझ पर आपका भरोसा है तो एक बार आप हाथ उठाकर बताइए कि आप सहमत हैं कि नहीं। सब सहमत, सब लोग सहमत है ना भाई? कोई इसमें दिक्कत है तो अभी बता दीजिए। हम आपको वो रास्ता दिखा रहे, चलना आपको पड़ेगा। आपने अभी तक पढ़ा है, सुना है कि हम ममता बनर्जी को सलाह दिए
मोदी जी को सलाह दिए तो सलाहें में दिए होंगे भाई, चले तो वही ना होंगे। हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से खाली एक बार हराइए, बाई इलेक्शन है 2 साल के लिए, एक बार तो चाटा लगाइए, एक बार तो दिखाइए कि आपकी ताकत है, कि आपके चरित्र में वो ताकत है कि जो आप कह रहे हैं कि दिखा दे, वह क्या दिखाइए। नहीं तो हर बार आप यही कहते कि अब की हाली ना कर रही जाना, तो हमने के शिक्षक एक होके हरा दी हल जाए, एक बार हरा के दिखाइए, तभी ना कोई मानेगा।